हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू फिज़िकल के बारे में और कब तक इसकी डेट आएंगी, फिज़िकल में क्या क्या होता है, कैसे 1600 मीटर और कैसे 1600 मीटर, 100 मीटर, हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट, कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को और कैसे क्वालिफाई करना है। तो यहाँ हम एक एक करके हर चीज़ डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने ये 2020 में फ़िज़िकल क्वालिफाइड किया था, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि हाइट कितनी है और कौन से रीजन की कितनी हाइट मांगी है, एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड चेस्ट कितनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल बंदे हैं जनरल, उनकी 170 है और चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 है, एक्सपेंडेड 85 है। और इन सबकी हिली एरियाज वालों की 165 है, शेड्यूल एसटी वालों की 162.5 है, फीमेल कैंडिडेट 157। तो ऐसे करके आप सभी देख सकते हैं वन बाय वन। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये आपका सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि वेट किस टाइम पे होता है, मेडिकल टाइम पे होता है या फिर जब आपका फिजिकल होता है उसी टाइम वेट मेज़र होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेट दोनों टाइम मेज़र होता है। जब आपका फिजिकल होता है तब भी मेज़र होता है और जब आपका मेडिकल होता है तब भी मेज़र होता है। लेकिन जब आपका फिजिकल होता है तब कुछ नहीं बोलते वो, लेकिन मेडिकल के टाइम पे अगर आपका ओवर वेट होता है तो आपको अनफिट कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि 100 मीटर पहले होती है या फिर 1600 मीटर पहले होती है। तो और कईयों को कन्फ्यूज़न है कि इनमें से एक होती है। नहीं, आपके लिए दोनों होती हैं, 100 मीटर भी होगी और 1600 मीटर भी होगी। लेकिन पहले ये 1600 मीटर होगी, उसके बाद 100 मीटर होती है। वो थोड़ा बहुत डैश देती हैं, उसके बाद आपके 100 मीटर होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर लॉन्ग जंप होती है, चौथे नंबर पर हाई जंप होती है और लास्ट में शॉर्ट पुट होता है। और लास्ट में और जो थोड़ा बहुत रह जाता है ये आपका हाइट, चेस्ट, वेट वो वगैरह करते हैं। तो ये आपके और फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर 18 सेकंड है खाली इनका, तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं 1600 मीटर। तो आपका ये फर्स्ट रहेगा 1600 मीटर, जो कि आपको 6.5 मिनट में निकालनी है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मेरा बरेली में था और ITBP सेंटर था, तो मैं वहाँ गया था। तो उन्होंने मॉर्निंग में ही करा दी थी। अब जैसे अब हमारा जो फिजिकल आएगा वो मेनली आई थिंक जनवरी मिड में आएगा या जनवरी लास्ट में आएगा, तो सर्दी काफ़ी होगी। तो करीबन आपको 8:30 या 8 AM के करीब आपको रनिंग कराएंगे वो लोग, यहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि सर्दी में वो नहीं चाहते कि कुछ प्रॉब्लम हो। तो जब मैंने रनिंग की थी उस टाइम पे, तो मैंने बहुत ही स्लो स्टार्ट किया था और बच्चों ने काफ़ी बहुत तेज़ स्टार्ट किया था, तो बाद में थोड़ा उन्हें दिक्कत हो गई थी, तो मैंने काफ़ी स्लो स्टार्ट किया था। और जब मैंने 4 राउंड लगाने होते हैं, जो उनका ग्राउंड था ना वो ऐसे था, उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कराया था और 400 मीटर का ग्राउंड था। तो ऐसे करके जब मैंने पहला राउंड लगाया था वो मैंने काफ़ी स्लो लगाया था, फिर दूसरे सेकंड थर्ड राउंड में थोड़ा स्पीड अप की थी एंड फोर्थ राउंड में मैंने अच्छे से कवर कर लिया था। तो मेरी 6 मिनट 5 सेकंड में आ गई थी। तो इतना टफ नहीं होता है और वो लोग काफ़ी कोप अप करते हैं, टाइम बताते रहते हैं, इतना टाइम बचा है, इतना आपको इतना और करना है। तो वो और आपके लिए वहाँ पर वाटर बोतल, ग्लूकोज और हर चीज़ रहेगी, जो आपको मतलब किसी चीज़ की आपको परेशानी नहीं होगी वहाँ। तो उसके बाद ये जैसे ख़त्म होता है, और हमेशा याद रखना जो ग्राउंड होता है वो सर्कुलर होता है। कई लोग सोचते हैं कि वो खाली स्ट्रेट में होता है, नहीं, स्ट्रेट में नहीं होता, वो सर्कुलर होता है, जैसे ट्रैक होते हैं अपने एथलीट के। फिर उसके बाद होगी थोड़ा रेस्ट देते हैं वो लोग, फिर होगी 100 मीटर। 100 मीटर 16 सेकंड में होती है और मुझे नहीं लगता कि 16 सेकंड में ऐसा कोई बंदा होगा जो ना मार पाए। हर कोई ईजिली कर लेता है, बल्कि 14 सेकंड तक सबकी ख़त्म हो जाती है। 14 सेकंड्स, और जो लास्ट में वो काउंट करते हैं 16, 15, 14, 13 ऐसे करके काउंट करते हैं
और लगभग अप्रॉक्स अगर कोई थोड़ा धीरे भी हो जाता है तो उसको वो ले लेते हैं। ऐसे 100 मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो प्रॉब्लम होती है वो 1600 मीटर में होती है। और वो लोग उसके लिए आप स्टेमिना बनाइए। आप रेगुलर करीबन 10 से 12 राउंड आपके आसपास जो भी ग्राउंड है उसके लगाइए। पहले स्टेमिना बिल्डअप कीजिए। स्टेमिना के बाद थोड़ा अपना स्प्रिंट बढ़ाइए, हर दिन स्प्रिंट के सेट लगाइए। उसके बाद अपनी स्पीड आ जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड है आपकी लॉन्ग जंप। देखो लॉन्ग जंप वैसे यहाँ ईजी है, लेकिन आप उसमें जाओगे दिल्ली कांस्टेबल वाले में, उसमें थोड़ी लॉन्ग जंप जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है इन कंपेरिजन टू ये अपना CPU। लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च करोगे लॉन्ग जंप की इतनी सारी एक्सरसाइज हैं, आप उनको रेगुलर फॉलो करोगे तो ईज़िली आप जो नहीं कर पा रहा वैसे सभी कर लेंगे, इतना टफ नहीं है। मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी ना मैंने प्रैक्टिस की थी, लेकिन मैंने इजीली लॉन्ग जंप कर ली थी। वहाँ ऐसी मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी, बल्कि मैं कहूँगा वहाँ ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था जिसने लॉन्ग जंप न निकाली हो, सभी ने लॉन्ग जंप निकाल ली थी। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं फेल होते हैं वो ज़्यादातर 1600 मीटर में होते हैं या हाई जंप में होते हैं। तो यूट्यूब पर बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, आप सर्च करोगे तो बहुत सारी एक्सरसाइज आ जाएंगी। तो सुबह शाम आप प्रैक्टिस कीजिए, लॉन्ग जंप बहुत ईजिली आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका हाई जंप। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा आउट होते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो ये हाई जंप है वो थोड़ी सी अप है, मतलब जो एवरेज माना जाता है उससे थोड़ा ऊपर है। और लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, और इन लोगों ने कभी की नहीं होती है। लॉन्ग जंप तो क्या है कि गांव वगैरह में की होती है, खेतों में जो ठेके वगैरह कूदते हैं तो उसमें कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं की होती है हाई जंप, तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, टेक्निक सीखने में दिक्कत होती है। तो जब मेरा हाई जंप था, मैंने प्रैक्टिस की थी करीबन 10-15 दिन, तो मैंने सीजर टेक्निक के थ्रू की थी। इसमें क्या है कि आपको लेफ़्ट लेग पहले निकालना है, फिर राइट लेग, और साइड से आपको जंप करना होता है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको हर उसमें 3 चांसेस मिलेंगे, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो या शॉर्ट पुट हो, आपको 3 चांसेस मिलेंगे। तो अगर आप बाई चांस गलती से टच हो जाते हो फर्स्ट चांस में, तो आपको सेकंड चांस मिलेगा, थर्ड चांस भी मिलता है। तो ये है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। तो आप यूट्यूब पे इसमें भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जंप करने की, जिसके थ्रू आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो जो मैंने फॉलो किया था वो सीजर टेक्निक थी। आप अगर सीजर टेक्निक के थ्रू जाओगे, प्रैक्टिस करोगे 10-12 दिन में, अगर आप बेसिक बना लोगे तो फिर आराम से आ जाती है। तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी। जो प्रैक्टिस करके जाता है, मैं नहीं मानता वो कभी फेल होता है। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से ईजिली डूएबल होती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, वहीं जाके आप एक्शन पोर कर रहे हो, तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी। सेकंड है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट ये बहुत इजीली था, ये मैंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की थी, और ये थोड़ा सी दूर होता है। और ये जो आपके हाथ में जो गोला देते हैं वो आपको समझाएंगे कि आपको एक गोला होता है, ये जो आपका ये गोला होता है, इस गोले से बाहर नहीं जाना होता है वरना फाउल वगैरह हो जाता है। वो फिर आपको सेकंड चांस देंगे। तो एक हमारे में एक बंदा था, वो उसको सेकंड चांस मिला था, और बाकी सब तो फर्स्ट में क्लियर कर लिया था सबने। तो उसको सेकंड चांस मिला था और उसने सेकंड चांस में निकाल दिया था। तो बहुत कम होता है, हर कोई इतना कर लेगा। और ये 16 LBS का होता है, और 4.5 मीटर फेंकना होता है। बच्चे 10-10 मीटर फेंक देते हैं, तो ऐसा कोई वो डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये भी बहुत ईजिली होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अब मैं CPU मेंस के लिए अब इंग्लिश की वीडियोस डालने वाला हूँ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अपना पढ़ते रहें। इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो फोकस करें। और अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो ईज़िली आप अगर फिजिकल निकाल लेते हो आप, तो आपको कोई ना कोई तो फोर्स मिल ही जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता इस बार कोई बंदा आउट हो जाए, मुझे नहीं लगता। क्योंकि पिछली बार जो हमारा हुआ था वो 2700 बंदे बचे थे, लास्ट में 2700 बंदे बचे थे। DV के बाद 2700 बंदे बचे थे, और उन 2700 में से वैकेंसी बहुत कम थी, 1400 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। अब आप खुद सोच सकते हो 2700 बच्चे लास्ट में बचे थे, और इस बार वैकेंसी ही 4300 हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आउट होगा।
हर किसी को कोई ना कोई फोर्स मिल जाएगी और आप इंग्लिश का वो करते रहें। और मैं अगली वीडियो में ईडियम, फ्रेजेस, आपके एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनकी वीडियो डालूंगा। तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।